हेलो स्टूडेंट्स, मैं बसंत यादव आज इंग्लिश क्लासेस 10th में अमेरिकन पोएट, जर्नलिस्ट एंड एसेइस्ट वाल्ट व्हिटमैन द्वारा लिखा पोएम एनिमल्स को लाइन बाय लाइन बताऊंगा। इसे ध्यान से देखें व समझें। पोएम शुरू करने से पहले इसके सेंट्रल आइडिया को बताएंगे। वाल्ट व्हिटमैन ऑलवेज फेवर द एनिमल्स स्पीसीज। थ्रू हिज पोएम द पोएट हाईलाइट्स द पॉजिटिव क्वालिटीज ऑफ द एनिमल्स and expresses his desire to live with them because they are serene and self-content. They do not unhappy over their conditions. They do not weep for their sins or discuss about their duty towards God. They are satisfied and are not affected by the feelings of sorrow and happiness. They do not have any kind of falsehood. In short, we can say that they possess the qualities of love, affection, kindness and sympathy. बच्चों, इस कविता में कवि यह संदेश देना चाहता है कि मनुष्य को पशुओं की भांति प्रसन्न, संतुष्ट और शांतिपूर्ण जीवन व्यतीत करना चाहिए। उसे धन एकत्रित करने में नहीं लगाना चाहिए। यह उसको स्वार्थी, लालची, पापी, अपने व्यवहार पर पछताने वाला और मूर्ख बना देगा और उसे रातों बिना नींद के गुजारनी होगी। लेट्स बिगिन द पोएम एनिमल्स। आई थिंक आई कुड टर्न एंड लाइव विथ एनिमल्स। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। आई स्टैंड एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग। इस लाइन में कवि कहता है कि आई थिंक, मैं सोचता हूँ कि आई कुड टर्न, मैं अपने आप को टर्न करूँ अर्थात अपने आप में बदलाव ला सकूं। एंड लाइव विथ एनिमल्स, और मैं जानवरों के साथ रह और जी सकता हूँ। दे आर सो प्लेसिड एंड सेल्फ कॉन्टेंट। दे अर्थात वे जानवर, सो प्लेसिड कितने शांत, एंड सेल्फ कॉन्टेंट और आत्मसंतुष्ट हैं। आई स्टैंड, मैं खड़ा रहता हूँ, एंड लुक एट देम लॉन्ग एंड लॉन्ग, और उन्हें अर्थात जानवरों को लगातार लंबे समय तक निहारता अथवा देखता रहता हूँ। नेक्स्ट, दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे डू नॉट मेक मी सिक डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड। दे डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशंस। इस पंक्ति में कवि कहता है कि दे अर्थात पशु, डू नॉट स्वीट एंड वाइन अबाउट देयर कंडीशन, अपने कंडीशन पर अर्थात अपने दशा पर पसीना नहीं बहाते। एंड वाइन, और चीखते चिल्लाते नहीं हैं अर्थात मनुष्यों से अच्छा जीवन बिताते हैं। दे डू नॉट लाई अवेक इन द डार्क एंड वीप फॉर देयर सिंस। दे अर्थात जानवर, डू नॉट अवेक इन द डार्क, रातों को नहीं जागते, एंड वीप फॉर देयर सिंस, और न ही अपने पापों पर रोते हैं। दे डू नॉट मेक मी सीक, दे अर्थात पशु मुझे परेशान भी नहीं करते हैं। डिस्कसिंग देयर ड्यूटी टू गॉड, ईश्वर के प्रति अपने कर्तव्यों की चर्चा करके। नॉट वन इज डिससेटिस्फाइड, कोई भी संतुष्ट नहीं है अर्थात कोई भी अपने जीवन से संतुष्ट नहीं है। नॉट वन इज डिमेंटेड विथ द मेनिया ओनिंग थिंग्स, न ही कोई वस्तुओं के मालिक बनने के विषय में पागल होता है। नॉट वन नील्स टू अनदर, कोई पशु किसी दूसरे पशु के सामने घुटने भी नहीं टेकता है। नॉट टू हिज काइंड दैट लिव्ड थाउजेंड्स ऑफ ईयर एगो, और न ही कोई जानवर हजारों वर्ष पूर्व जीवन जीने वाले अपनी प्रजाति के सामने घुटने टिकाता है। ओवर द होल अर्थ, इस संपूर्ण पृथ्वी पर, नॉट वन इज रिस्पेक्टेबल और अनहैप्पी, कोई भी जानवर रिस्पेक्टेबल या दुखी नहीं है अर्थात सभी जानवर एक जैसे हैं, उनमें कोई पक्षपात नहीं है। द लास्ट स्टेंजा, सो दे सोच देयर रिलेशंस टू मी एंड आई एक्सेप्ट देम। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ, दे evince them plainly in their possessions. I wonder where they get those tokens. Did I pass that way huge times ago and negligently drop them?
सो दे शोज देयर रिलेशंस। इसलिए जानवर मनुष्यों के प्रति अपना प्रेम व संबंध प्रदर्शित करते हैं। एंड आई एक्सेप्ट देम, और मनुष्य भी उस प्रेम संबंध को स्वीकार लेते हैं। दे ब्रिंग मी टोकन्स ऑफ माई सेल्फ। दे अर्थात पशु मनुष्य के प्रति उनके प्रेम व उपहार लाते हैं। दे एवेंस देम प्लेनली इन देयर पोजेशंस। इस लाइन में कवि बताता है कि दे अर्थात जानवर, प्लेनली अर्थात साधारण रूप से उसके अपने गुण उसे दिखाते हैं। आई वांडर वेयर दे गेट दोज टोकन्स। इस पंक्ति में कवि कहता है कि आई वांडर्ड, मुझे आश्चर्य होता है कि दे अर्थात पशु यह प्यार का भाव कहाँ से लाते हैं। डिड आई पॉस दैट वे यूज टाइम्स एगो एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम। इस अंतिम लाइन में कवि प्रश्न करता है कि क्या मैं उस रास्ते अनेकों बार गुजरा था एंड नेग्लिजेंटली ड्रॉप देम, और मैंने बेख्याली अर्थात लापरवाही में उन्हें गिरा दिया। थैंक्स।